ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 2 जनवरी 2021। आज की साकार मुरली की कुछ मुख्य बातें। आज बाबा बता रहे हैं कि अगर कोई तुमसे पूछे कि राजी खुशी हो तो तुम्हें उसका क्या आंसर देना है, क्या आंसर देते हो। तुम कहते हो हाँ, हम बेफ़िक्र हैं, बेफ़िक्र बादशाह हैं। परवाह थी तो बस एक पार ब्रह्म में रहने वाले की, उसे पा लिया। पाना था सो पा लिया, और क्या पाना बाकी रहा। तो इस तरह से तुम बच्चे बेफ़िक्र हो, और ये बिल्कुल सही बात है। भक्ति मार्ग में दुनिया में लोग परमात्मा की एक झलक पाने के लिए, परमात्मा कौन है, कैसा है, ये जानने के लिए न जाने कितने धक्के खा रहे हैं। और हम बच्चों ने सहज ही परमात्मा को पा लिया। हम हर रोज़ बाबा से मंगल मिलन मनाते हैं, अमृत वेला। जब चाहें तब हम बाबा के पास चले जाते हैं, बाबा को अपने पास बुला लेते हैं। तो ऐसे बाबा को हमें कितना याद करना चाहिए। बाबा ये भी कह रहे हैं कि तुम 3 रूप से याद करो। मैं तुम्हारा सद्गुरु भी हूँ, टीचर भी हूँ, बाप भी हूँ। ये तीनों रूप किसी एक व्यक्ति के नहीं होते हैं। ये सत्य ज्ञान तुम्हें और कोई दे नहीं सकता। ऐसे टीचर, ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। लेकिन कई बच्चे करते नहीं हैं। अपना चार्ट भी नहीं लिखते, क्योंकि उनको लज्जा आती है कि 2 घंटे भी याद में नहीं रहे तो कैसे ये चार्ट लिखें, या फिर कोई गलती हो गई, कुछ किसी को दुख दिया, तो इस वजह से चार्ट बच्चे नहीं रखते हैं। बाबा कह रहे हैं कि 2% लोग ही चार्ट रखते हैं। तो हमें अपना चार्ट रखना चाहिए, इसके लिए बाबा कह रहे हैं। और चार्ट रखने से हमारी अपनी उन्नति ही होती है, प्रगति होती है। हमने क्या खोया, क्या पाया, ज्ञान योग में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, ये चार्ट से ही पता चलता है। तो आज बाबा चार्ट रखने के लिए कह रहे हैं। दूसरी एक बात सुंदर बाबा बता रहे हैं कि जैसे स्कूल कॉलेज में टीचर होते हैं तो वो तो घर पे जाके एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। जैसे कोई बच्चा कमज़ोर होता है पढ़ाई में, लेकिन ये बाप टीचर तो तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता है, सब बच्चों को समान पढ़ाता है। तो तुम्हें इस पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। और सबसे मुख्य बात बाबा कह रहे हैं कि बाप की रिगार्ड रखने का मतलब है मुरली कभी मिस नहीं करना। यही है बाप का सच्चा रिगार्ड। और मुरली के द्वारा कही हुई एक एक बात, एक एक श्रीमत का संपूर्ण रीत से फॉलो करना, आज्ञा का संपूर्ण रीत से पालन करना, यही होगा तुम्हारा बाप के प्रति रिगार्ड। तो ये बड़ी सुंदर बात बाबा ने बताई कि हमें मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। और मुरली के द्वारा जो श्रीमत हमें बाबा दे रहे हैं उसको पूरी तरह से फॉलो करना है। बाबा ये इसलिए कह रहे हैं कि कई बच्चे मुरली मिस करते हैं, या फिर पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर मुरली नहीं सुनते हैं, मुरली के पॉइंट्स याद नहीं रहते हैं उन्हें। तो इसलिए इस बात पर बाबा ज़ोर दे रहे हैं कि बाप का रिगार्ड मीन्स मुरली का रिगार्ड। तो हम नए साल में ये संकल्प लें कि मुरली हम कभी भी मिस नहीं करेंगे, और बाप की श्रीमत पर पूरी तरह से बाबा की श्रीमत का फॉलो करेंगे, पालन करेंगे। बाबा तो आज इतना कह रहे हैं कि हर आज्ञा का पालन करना है, तो ये करना ही चाहिए। और दूसरी बात, हमें अपना चार्ट अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि बाबा ने आज परसेंटेज में बताया कि सिर्फ 2% लोग ही चार्ट रखते हैं। बाबा तो जाने जाननहार है, मतलब 98% लोग चार्ट नहीं रखते हैं। तो हम सभी को हर रोज़ अपना चार्ट ज़रूर लिखना चाहिए, बाबा को पोता मेल ज़रूर देना चाहिए। इससे हमारी बहुत प्रगति होती है। यही बातें आज बाबा ने बताई हैं मुख्य। और बाबा बड़ा सुंदर वरदान भी दे रहे हैं। आज बाबा ने वरदान में कहा है, एकाग्र होकर
बाबा से वरदान लेंगे। बाबा ने कहा है, कनेक्शन और इलेक्शन द्वारा मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव। कनेक्शन और इलेक्शन द्वारा मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव। जैसे वाणी की शक्ति व कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, वैसे ही पावरफुल साइलेंस की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिखाई दे। तो बड़ा ही सुंदर बाबा वरदान दे रहे हैं। इसे हम आज अभ्यास के लिए लेंगे और उतना ही सुंदर स्लोगन भी है। स्लोगन भी बहुत अच्छा आज के अभ्यास के लिए। स्लोगन में बाबा कह रहे हैं, अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा है। अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा है। तो ये बड़ा सुंदर अभ्यास के लिए विषय है। हमें जो ख़जाने मिले हैं, अनगिनत ख़जाने मिले हैं, और ये हमें सिर्फ इस संगम पर ही मिलते हैं, पूरे कल्प में 5000 साल में एक बार। तो हम उन ख़जानों को कितना सफल कर रहे हैं। एक एक ख़जाने को हमें लौटा देना है, क्योंकि वो हज़ारों गुना होकर वापस आता है। तो हमें सर्व प्राप्तियाँ जो बाबा से हमें हुई है, जो ख़जाने हमें मिले हैं, जो शक्तियाँ हमें मिली हैं, उनका दान देते हुए, सबको भरपूर करते हुए खुद भरपूर होना है। आज स्लोगन का यही अर्थ है। तो आज हम अभ्यास करें कि हम बाबा के द्वारा मिले हुए ख़जानों का कितना सफल कर रहे हैं, कितना दान कर रहे हैं। तो यही थी आज की मुरली की कुछ मुख्य बातें। मुरली मूल्यांकन। ओम शांति।